अगर आप अपनी गाड़ी ले करके रोज यहाँ पे सड़क पर निकलने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं या फिर ऑफिस के लिए या फिर रोजमर्रा का कोई भी काम करने के लिए आप अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं सड़क पर, तो अब सिर्फ हेलमेट, सीट बेल्ट या गाड़ी की स्पीड ही नहीं बल्कि आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो भी कैमरे की नज़र में हो सकता है। यानी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप सड़क से गुजर रहे हों और आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका भी नहीं, लेकिन हाँ, कैमरा आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ के ये जरूर पता लगा सकता है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वैध है या नहीं। और अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो आपके मोबाइल पर सीधे ई चालान पहुंच जाएगा। दरअसल बिना इंश्योरेंस के सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की जो बड़ी संख्या है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में सख्त रुख जो है अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के जो हाईवे और सड़कों पर पहले से लगे कैमरास हैं उनका इस्तेमाल ऐसे वाहनों की पहचान करने के लिए किया जाए जिनके पास वैध मोटर इंश्योरेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इन कैमरों के जरिए ऐसे वाहन की यहाँ पे पहचान करके ऑटोमेटिक ई चालान जारी करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ये निर्देश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की जो बेंच है उन्होंने दिया। दरअसल कोर्ट के सामने ये बात आई है सामने कि भारत में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यहाँ पे नियम तोड़ने का नहीं बल्कि अगर किसी अनइंश्योर्ड व्हीकल से सड़क हादसा हो जाता है तो उस हादसे में घायल या फिर पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिलने में भी परेशानी हो सकती है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सड़कों और हाईवे पर कई जगह ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन जो है वो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अब इन कैमरों का ना काम जो है गाड़ियों की नंबर प्लेट को पढ़ना और उनकी पहचान करना है। अभी ना कैमरों का इस्तेमाल तेज यहाँ पे रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं उनकी गाड़ी को देखना, लाल बत्ती तोड़ने वाले जो गाड़ी है उनको देखना, गलत दिशा में गाड़ी चलाने जैसे कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को पकड़ने के लिए यहाँ पे किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इसी व्यवस्था का इस्तेमाल जो है वो गाड़ी के इंश्योरेंस की जांच के लिए भी किया जाए। इसके लिए ANPR कैमरे को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि IIB और वाहन पोर्टल के डेटा से जोड़ा जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई गाड़ी सड़क से गुजरेगी तो कैमरा उसकी नंबर प्लेट को पढ़ सकता है और उसके बाद सिस्टम उस नंबर के आधार पर वाहन की जानकारी, वाहन और इंश्योरेंस से जुड़ी जो जानकारी है उसके वाले जो डेटाबेस है उसमें देख सकता है। अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस वैध है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर इंश्योरेंस की अवधि खत्म हो चुकी है या वाहन के पास वैध इंश्योरेंस नहीं है तो सिस्टम उस गाड़ी को पहचान करके उसके खिलाफ ऑटोमेटिक ई चालान जारी करने की व्यवस्था कर सकता है। यानी भविष्य में हर गाड़ी को रोक करके कागजों में इंश्योरेंस की जांच करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और कैमरे के जरिए देखा जाए तो कैमरे के जरिए ही बड़े स्तर पर ये जो काम है वो किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। बस एज अ इंश्योरेंस के टर्म पे वो काम करना शुरू करेगी। इंश्योरेंस वैध है नहीं है ये भी देखना शुरू करेगी। यहाँ एक और बात समझने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कैमरों के जांच करने की बात नहीं कही बल्कि ट्रैफिक पुलिस के लिए यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइस या फिर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इस डिवाइस और ऐप को भी इंश्योरेंस और वाहन से जुड़े जो डेटाबेस है उससे जोड़ा जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि अगर ट्रैफिक पुलिस किसी गाड़ी को यहाँ पे सड़क पर रोकती है तो पुलिसकर्मी मौके पर ही वाहन का जो नंबर है वो डाल करके ये पता कर सकेगा कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस चालू है या नहीं। यानी इंश्योरेंस की जांच के लिए सिर्फ कागज दिखाने पर निर्भर रहने के बजाय यहाँ पे डिजिटल तरीके से भी तुरंत जानकारी आपको मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर इतनी सख्ती क्यों दिखा दी है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है भारत में अनइंश्योर्ड व्हीकल्स की संख्या। देखिए, कोर्ट के सामने रखे गए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में करीब 30.4 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, लेकिन इनमें से लगभग 16.5 करोड़ वाहन बिना इंश्योरेंस के हैं। यानी कि करीब देखा जाए 56% जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनके पास वैध इंश्योरेंस है ही नहीं। इनमें बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की बताई गई है, मतलब सड़क पर चलने वाली हर 2 गाड़ियों में से एक के आसपास वाहन ऐसा हो सकता है जिसके पास वैध इंश्योरेंस नहीं है। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलने वाला है जब तक उसे जमीन पर सख्ती से लागू नहीं किया जाता। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए इंश्योरेंस रखना कोई यहाँ पे नया नियम नहीं है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट की जो सेक्शन है 146 के तहत पब्लिक रोड पर
चलने वाली जो मोटर व्हीकल है उसके लिए कम से कम ज़रूरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना यहाँ पे अनिवार्य है। इसका मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी के किसी भी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे नुकसान होता है, गाड़ी आपकी है लेकिन नुकसान किसी दूसरे व्यक्ति को हो रहा है, तो उसके मुआवजे के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था मौजूद हो। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है इंश्योरेंस खत्म होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहते हैं। ऐसे कई बार देखा भी गया है और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक पुलिस रोक करके जांच नहीं करेगी तब तक शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैमरा यहाँ पे आधारित व्यवस्था जो है इसी सोच को बदल सकती है, ये जो जिस सोच की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपनी जो बाइक है उसका इंश्योरेंस 1 साल के लिए कराया था। अब उसकी अवधि जो है 1 साल की वो खत्म हो चुकी है, आपने समय पर उसे रीन्यू नहीं कराया और अब क्या है कि अब बाइक लेकर के आप हाईवे पर निकल भी गए हैं। रास्ते में ANPR कैमरा आपकी बाइक की नंबर प्लेट पढ़ लेता है। अगर कैमरा सिस्टम इंश्योरेंस डेटाबेस से जुड़ा हुआ है तो ये वो भी पहचान सकता है कि आपकी बाइक का इंश्योरेंस अब वैलिड है या फिर नहीं। ऐसे में आपकी जो गाड़ी है आपको सड़क पर यहाँ पे रोके बिना ही आपके खिलाफ जो ई-चालान है वो जारी करने की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब आपकी गाड़ी जो है आप ले करके निकले हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं है, तो ये आपके लिए एक नई मुसीबत बन सकता है। हालांकि सिस्टम के सही तरीके से काम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों और सरकारी डेटाबेस के बीच डेटा का समय पर अपडेट होना भी बेहद ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि अनइंश्योर्ड व्हीकल का जो असर है सिर्फ वाहन मालिक तक सीमित नहीं रहता। अगर बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी किसी हादसे का कारण बन जाती है तो उस हादसे में घायल व्यक्ति जो है या उसके जो परिवार है, जो परिजन है, उनके सामने मुआवजा का सवाल खड़ा हो सकता है और कोर्ट के सामने यहाँ पे बहुत बार देखा भी गया है। अब कोर्ट के सामने रखे गए जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर हम समझें 22% रोड एक्सीडेंट्स ऐसे वाहनों से जुड़े होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस ही नहीं रहता। ऐसे मामले में एक्सीडेंट विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए कोर्ट का जो जोर है वो इस बात पर है कि सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं उनके पास वैध इंश्योरेंस रहे, एक वैलिड इंश्योरेंस रहे। अब बात करते हैं बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर कार्रवाई क्या हो सकती है, किस हद तक कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, इसके लिए भी कानून पहले से मौजूद है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने या फिर ऐसे वाहन को चलाने की अनुमति देने पर पहली बार 3 महीने तक यहाँ पे जेल हो सकती है, 2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों का देखा जाए तो प्रावधान है। वहीं दोबारा ऐसा करने पर 3 महीने तक की जेल है, 4000 रुपए तक का यहाँ पे जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया इंश्योरेंस लॉ नहीं बना रही है। असल कोशिश ये है कि जो कानून पहले से मौजूद है उसका पालन ज़्यादा प्रभावी तरीके से कराया जाए। इस पूरे मामले में एक और बहुत दिलचस्प सुझाव सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये भी देखने को कहा है कि क्या बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल देने से रोका जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो नो इंश्योरेंस नो फ्यूल का विचार कह सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो यहाँ पे पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाली जो गाड़ी है उनका नंबर प्लेट देखे और नंबर प्लेट जो है कैमरे में पढ़ करके उसका इंश्योरेंस स्टेटस चेक किया जा सकता है। देखिए, अगर गाड़ी अनइंश्योर्ड है तो उसे जो फ्यूल है वो देने से रोकने की व्यवस्था पर विचार भी किया जा सकता है। हालांकि ये अभी पूरे देश में लागू हो चुका नियम नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह की व्यवस्था की संभावना तलाशने का निर्देश जरूर दिया गया है। अगर ये कैमरा बेस्ड इंश्योरेंस चेकिंग सिस्टम जो है बड़े स्तर पर लागू होता है तो व्हीकल ओनर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यही होगी कि अपने वाहन का इंश्योरेंस समय पर रीन्यू करवाया जाए। अब अभी क्या है कि कई लोग इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट भूल जाते हैं और कुछ समय तक बिना इंश्योरेंस के ही गाड़ी ऐसे ही चलाते रहते हैं। लेकिन अगर ANPR कैमरास को इंश्योरेंस डेटाबेस से जोड़ दिया जाता है तो सड़क पर गाड़ी लेकर के निकलना ही इंश्योरेंस स्टेटस की जो डिजिटल चेकिंग है उसके लिए काफ़ी हो सकता है। यानी पुलिस ने आपको रोका या नहीं रोका ये ज़रूरी नहीं होगा। कैमरा आपकी नंबर प्लेट पढ़ करके डेटाबेस से आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस डिटेल्स चेक ज़रूर कर सकता है। हालांकि ये जो व्यवस्था है उसके सामने कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी सामने आने वाले हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज और सरकारी डेटाबेस में व्हीकल की इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन सही और समय पर अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने
आज ही अपना इंश्योरेंस रीन्यू करवाया है, लेकिन डेटाबेस में नई पॉलिसी की जानकारी अपडेट होने में समय लग गया। ऐसी स्थिति में गलती से उसका वाहन अनइंश्योर्ड दिख सकता है। इसीलिए अगर ऑटोमेटिक चालान सिस्टम जो है वो लागू किया जाता है तो गलत चालान को ठीक करने और वैलिड इंश्योरेंस होने पर प्रूफ देने की यहाँ पे व्यवस्था भी मजबूत करनी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कैमरा जो है नंबर प्लेट को सही तरीके से पढ़े और गलत व्हीकल नंबर के आधार पर चालान जो है वो ना काटे। अब कुल मिलाकर के आप समझने की कोशिश करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है इंश्योरेंस का एक नया नियम बनाने से ज्यादा बल्कि पुराने नियम को टेक्नोलॉजी की मदद से लागू करने की कोशिश है, उस पर और जोर देने की कोशिश की जा रही है। अभी ANPR कैमराज स्पीडिंग, रेड लाइट, जंपिंग और दूसरे जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं वो पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इन्हीं कैमरा को अगर इंश्योरेंस डेटाबेस से जोड़ करके ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि सड़क पर चल रही जो गाड़ी है उसके पास वैलिड इंश्योरेंस है या नहीं, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइसेस दिए जाने की जो बात है वो भी कही गई है और फ्यूचर में नो इंश्योरेंस नो फ्यूल जैसे जो उपाय हैं उस पर भी विचार करने की कोशिश की जा सकती है। यानी कि आने वाले समय में सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होने वाला कि आपने हेलमेट पहना है या नहीं, सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, आपकी गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस स्टेटस भी डिजिटल सर्विलेंस सिस्टम की नज़र में हो सकता है। और अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है तो सड़क पर निकलने से पहले उसे रीन्यू करवाना पहले से कहीं ज़्यादा अब ज़रूरी हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।